नमस्कार किसान भाइयों। आज है 1 जून 2026, दिन सोमवार, महीने का पहला दिन और हफ्ते का भी पहला दिन। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चल रही मौसमी गड़बड़ियाँ कहीं न कहीं किसान को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। देश के विभिन्न भागों में कहीं ओलावृष्टि, कहीं आंधी तूफान और कहीं बिजली की जो है कड़कड़ाहट के साथ बारिश आई है। कहीं ज़्यादा बारिश और कहीं बारिश का न होना देश के किसानों की कमर तोड़ रहा है। किसान भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में हुई पिछले दिनों की बारिश से किसान इतना दुखी है कि जब ये जो बीज की फसल होती है रबी और खरीफ के बीच में जायद की, जिसमें मूंग के साथ साथ बाजरा भी करते हैं किसान, उड़द मूंग भी करते हैं और अन्य कई तरबूज खरबूज जैसी कुछ फसलों में अपने आने वाली फसल के लिए लागत मूल्य को निकाल लेते हैं। परंतु देखिए भाग्य की विडंबना, आलू किसान आलू में तो पिट ही रहा है, इस फसल में भी पकी पकाई फसल पर ओले पड़ करके उसकी जो है दर्द भरी दास्तान जो है कुदरत ने भी मोहर लगा दी। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों के वीडियो और फोटोज़ मेरे पास आए हैं, परंतु देखिए समय की विडंबना, कुदरत के सामने सब बेबस हैं। पिछले दिनों में कभी ऐसा हुआ करता था तो सरकारें मुआवजे का ऐलान किया करती थी। अब मुआवजा तो दूर, किसान की जो आप फसल का बीमा जो किसान कराते हैं वो बीमा कंपनियां भी किसानों से मुंह मोड़ लेती हैं। औद्योगिक घराने जो हैं दिनों दिन फलीभूत होते चले जा रहे हैं और किसान की कमर टूटकर बिखरती चली जा रही है। ये तो विडंबना है इस देश की, लेकिन इस विडंबना के बीच किसान संगठनों ने हाथरस से एक खुश कर देने वाली खबर आई है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही अन्य किसान संगठन एफपीओ जो हैं वो ये काम करें। उन्होंने बताया कि आलू को विदेश भेजने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा रहा है। www.hortinet.com पर जाकर के ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और इसमें आधार कार्ड, खेत की खतौनी और अपने आलू का विवरण देना होगा। इसके बाद आलू की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और आलू का सैंपल पास होने पर उसे विदेश भेजा जाएगा। हालांकि ये अभी एक सीमित दायरे की योजना है और इस योजना के तहत विभिन्न संगठन यानी किसान संगठन, जिला उद्यान अधिकारी और जिला उद्यान कार्यालय के सहयोग से ये सब कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी देखा गया था, लेकिन ये योजना कितने सफल होगी और कितने प्रतिशत किसानों को इसका लाभ मिलेगा ये अभी जो है कहा नहीं जा सकता। अगर यही प्रयास सरकार के द्वारा किया गया होता, जिस तरह से सरकार बहुत बड़े बड़े वायदे करके और भूल गई, कह के कि हम ये करेंगे, आलू खरीद योजना बिल्कुल धराशायी साबित हुई। आलू विदेश भेजने की योजना बिल्कुल धराशायी हुई। जो चीज़ें अन्य प्रयासों के द्वारा विदेशों में गई वो या तो फेल हो गई या उस पर बैन कर दिया गया। बड़े देश की विडंबना, कैसी विदेश नीति हमारे देश की, और अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने से उनको कोई रोक नहीं पा रहा। खरीदे गए न्यूज़ चैनल उनके शान में कसीदे कढ़े जा रहे हैं और जो भी कोई उनके सच्चाई कहता है, उनके विरोध में बात करता है, उसको देशद्रोही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते ये चैनल। किसान की कहने वाला सिवाय यूट्यूब के या कुछ गिने चुने लोगों के कोई नहीं है। हालांकि लोकल स्तर पर कुछ अखबार भी किसान की विडंबना को छापते रहते हैं। किसान भाइयों, समय है, अब समय आपके विपरीत चल रहा है। इसमें कहीं न कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हमने सबने मिलकर के और फसलों को बिल्कुल त्याग दिया और हम पूरी तरह से आलू पर उतर आए। सरकार आलू के लिए अनुसंधान कर रही है। लगभग पूरे विश्व में 5000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन किसान भाइयों प्रजातियां और आती रहेंगी, अनुसंधान होते रहेंगे, अनुसंधान में सीड कंपनियां फायदा उठाती रहेंगी। आप बुवाई करते रहोगे, आप रिस्क पूरा का पूरा किसान का है और फायदा कहीं ना कहीं कोई और ले रहा है। जब आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है तो उस प्रोडक्ट को करने का फायदा क्या है? इसलिए मैं कहता हूं किसान भाइयों, हर फसल पर हमें ध्यान देना चाहिए। मांग, बाजार की मांग के अनुसार ही हमें उत्पादन करना चाहिए। जिस प्रकार की मांग है बाजार में उस पर ही आप कदम रखें। भेड़ चाल चलने से सिवाय नुकसान के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इन सब परिस्थितियों से सबक जरूर लेना चाहिए
किन वैरायटियों को आपको करना है, कितनी मात्रा में करना है, इस पर ध्यान दीजिए। क्वांटिटी बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा, गुणवत्ता बढ़ाइए आप, जिससे कि विदेशों में जो सैंपल जाते हैं वो हर परिस्थिति में आपका सैंपल पास हो, आपके आलू की पूरे विश्व में ऐसी डिमांड हो कि आप थोड़ा भी करें उसके भी अच्छे भाव मिले। अब पूरी जमीन को आपने घेर दिया और भाव मिल नहीं रहे। आज किसान की कई सारी जगह से मेरे पास ऐसी ऐसी खबरें हैं। अब बिहार के मुजफ्फरपुर से मेरे पास एक खबर है, वहां के किसानों के खेत में डंप लगे हुए हैं अभी भी, और इंतजार है कि कोई व्यापारी आए, कोई खरीदार आए, उसको खरीदे। लागत मूल्य तो छोड़िए, मजदूरी का खर्चा भी यहाँ इन किसानों से नहीं निकल रहा है, और इनका 50% से ज्यादा आलू अब खेतों में ही सड़ रहा है। बड़ी सरकार से गुहार है, भाई खरीदे, किसान को लाभ दे। गुहार लगाते रहो। गुहार तो उत्तर प्रदेश के किसान, गुजरात के किसान, मध्य प्रदेश के किसान और विभिन्न अलग अलग जगह के किसान गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगाते रहिए, कौन पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है। धीरे धीरे वो किसान ही आपको समृद्ध दिखाई देंगे, या तो जिनकी जमीनों में से हाईवे निकल रहे हैं या हाईवे के पास वाली जमीन है। एक पीढ़ी खुश हो जाएगी, अगली पीढ़ी क्या करेगी? ये वही भूमि है जिसको हम माता कहते थे, जिससे हमारी पीढ़ियां पल गई। लेकिन आने वाले समय में इसके बाद क्या, उसका कोई जो है इस समय किसी प्रकार का रास्ता कहीं से दिखाई नहीं देता, क्योंकि खेती से धीरे धीरे किसान इन परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित ही मुंह मोड़ेगा। आज मजदूरी करना बेहतर समझता है कि मजदूर को भी तो कम से कम पेट पालन तो हो रहा है मजदूर का मेहनत करके, लेकिन किसान तो उससे भी हाथ धो रहा है। मजदूरी इतनी उसको देनी पड़ रही है कि उसको अपनी फसल का मूल्य ही प्राप्त नहीं हो रहा, या तो उसकी जमीनें बिक रही हैं या उस पर जो जमा पूंजी थी वो समाप्ति की ओर जा रही है। तो किसान की विडंबना किसी से छुपी नहीं। इधर किसान खादों के लिए मारा मारा फिरता है। आज जब आदत पड़ गई भूमि को जो रासायनिक खादों की, तो एकदम बंद करने से तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। जैसे कि अभी पिछले दिनों श्रीलंका इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, परंतु उससे कोई भी सरकारें सबक नहीं ले रही। आज वैश्विक परिस्थितियों की वजह से भी खादों पर संकट छाया हुआ है, और सीधा सीधा इसका असर किसान की फसल पर और किसान की आमदनी पर और किसान की जो है समृद्धि पर पड़ने वाला है। किसान भाइयों, इसका भी उपाय है। इसका उपाय जैविक पे आइए आप, ज़्यादा से ज़्यादा आप देसी खादों का, हरी खादों का और जैविक खादों का प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे अब ये मिलेगा तो सही, थोड़ा बहुत कम मिलेगा तो सही, तो आप धीरे धीरे, ये तो मैं पहले से ही कहता आया हूँ कि आप कम करने की मिट्टी को आदत डालिए, जिससे कि उत्पादन पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े। भौगोलिक परिस्थितियाँ भी बदल रही हैं, इसलिए इधर अनुसंधान वाले अपने अपने जो है वेराइटियाँ भी बदल रहे हैं। आपकी लागत मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, लेकिन इधर जो है जो प्रोडक्ट का दाम है वो रसातल में जा चुका है। तो दोहरा क्या, कई गुना आपको नुकसान ही नुकसान है इन चीज़ों में। खैर, इसी तरह से एक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अकराबाद से किसान है, उसने 150 बोरी आलू को खेत में फेंक दिया। बोला भाई इसकी 600-700 रुपये पैकेट की लागत है, और अब 100 रुपये में भी कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ से मैं मंडी ले जाऊँ उसका भी भाड़ा नहीं निकल रहा है, तो उसने भी कम से कम खाद तो बनेगा, इसलिए खेत में आलू को फेंका जा रहा है। एक बात और मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूँ, कुछ जो किसान भाई अपने खेतों में इस आलू को फेंक रहे, आलू में बड़ी मात्रा में फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से आलू सड़ता है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। उनको आप जब खेत में डाल रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखिए, खेत में भी ये फंगस बुरी तरह से आने वाली फसलों को प्रभावित कर सकता है। तो ये सब भी सोच समझ के करें। आप जो भी करना चाह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो जानकार हैं वो जरूर आप जवाब दीजिए कि इस तरह से करना जो है सड़े गले और खराब आलू को, जिसमें पूरी तरह से फंगस से प्रभावित है, उसको मिट्टी में डाल करके अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो मिट्टी को भी वो प्रभावित कर सकता है। उसको दूसरे तरीकों से जैविक बैक्टीरिया के द्वारा उसको सड़ाना चाहिए, या जो हानिकारक फंगस है उसको मारना चाहिए, तब जाके आपका ऑर्गेनिक मैटर खेत में इससे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि नुकसान होगा, लाभ भी हो सकता है। अब किसान भाइयों बात करें आगरा की, तो आगरा से प्रदेश के लगभग सभी भागों में आलू की सप्लाई होती है। इस समय आगरा की में बम्पर पैदावार, और आगरा के कोल्ड स्टोरेजों में जो आलू की स्टोरेज कैपेसिटी है वो सभी जगह से, आसपास के क्षेत्रों से आगरा में आलू लोग रखते हैं। आगरा से बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, अच्छे रेट भी किसानों को मिलते हैं। इस समय आगरा से जो भाव मिल रहे हैं किसानों को वो भी लागत मूल्य से कम मिल रहे हैं। यहाँ पर लागत थोड़ी सी बढ़ने का कारण ये भी है कि दूर दराज से भी किसान अपने माल को ला करके आगरा में विभिन्न कोल्ड स्टोरेजों में रखते हैं, तो भाड़ा उनको ज़्यादा पड़ता है। और जब यहाँ पर जो है न तो डिमांड है बाजार में और न भाव है, दोनों ही तरह से हाल बेहाल है। और इस समय भी किसान जो है सरकार की तरफ जो है बड़ी जो ऐसी दृष्टि से देख रहा है कि शायद प्यासे को पानी कहीं से मिल जाए। तो इस समय भी जो है किसान भाइयों सभी जगह का आलू जो है जन रसातल में जा रहा है भाव। लेकिन ऐसा नहीं है कि
ये शुरुआत से ऐसा रहा और ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी बड़ी मात्रा में डंप का आलू जगह जगह था, उसकी डिमांड अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी बाजार प्रभावित रहे। पिछले दिनों बेतहासा गर्मी रही, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से मौसम ठंडा है, और जैसे ही मौसम ठंडा हुआ है आपने देखा होगा कि बाजारों में तेजी से आलू की मांग भी बढ़ी है, और जब मांग बढ़ती है तो विभिन्न बाजारों में आलू के भावों में भी तेजी देखी गई है। किसान भाइयों, आज अगर भावों की तुलना करें तो दिल्ली आजतपुर मंडी में भी जो है आलू की सीमित गाड़ियां थी, 97 से 100 गाड़ियों के आसपास की आमदनी थी, जिसमें चिपसोना की मात्र 27 गाड़ियां थी। चिपसोना की बिक्री अच्छी रही है, 450 से 4,500 रुपये पैकेट के रेट से चिपसोना की बिक्री रही। संभल का 500 से 600 के आसपास रहा है, संभल का 500 550 तक, और चनौसी का 600 650 रुपये पैकेट के रेट तक भी सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। बात करें सूर्या की तो मात्र 13 गाड़ियां थी, जिसमें गीला जो आलू आ रहा है अलीगढ़ गिलास वगैरह से पहुंच रहा है वो 500 550 रुपये तक, सूखा जो संभल का आ रहा है वो 650 तक, और चनौसी का सुपर क्वालिटी से छटा हुआ आलू आता है वो जो है 650 से 800 और 1000 रुपये पैकेट तक बिक्री हो जाता है। बात करें स्टोर के 37 की, वो 400 से 480 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। पंजाब से और अन्य जगह से आने वाला LR एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 500 के आसपास, बेपर पास बिक रहा 500 550 में, और बेपर फेल आलू 400 से 450 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में भी आज रेटों में काफ़ी उठान देखा गया। यहाँ पर गाड़ियों की संख्या हालांकि कल की तुलना में ज़्यादा थी आज, और अगर हम सफ़ेद आलू की बात करें तो 600 से 700 रुपये क्विंटल बिका। चिपसोना 1100 से 1150 रुपये क्विंटल बढ़िया क्वालिटी का जो लखनऊ साइड से आता है, और एवरेज क्वालिटी का चिपसोना 950 से 1000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं राजेंद्र वन आलू डंप का पहुंचा, वो 600 से 650 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं स्टोर का जो आलू था वो 800 से 850 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें कानपुर की, यहाँ पर 35 गाड़ियों के आसपास, 35-38 गाड़ियों के आसपास की आमदनी थी। छट्टा आलू 37-93 650 से 800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 550 से 650 रुपये क्विंटल। गुल्ला आलू आगरा का 37-93 गुल्ला 550 से 650 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हाइब्रिड आलू 400 से 600 रुपये क्विंटल। चिपसोना 1100 से 1200 रुपये क्विंटल सुपर क्वालिटी का, एवरेज क्वालिटी 1000 से 1050 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। कंचन आलू 700 से 900 रुपये क्विंटल, सिंदूरी 900 से 1100, और हॉलैंड आलू 900 से लेकर के 1150 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। यहाँ पर किसान भाई सीनाथ आलू की बिक्री सर्वाधिक रेटों से रही, वो उसके रेट 1200 से 1300 और 1400 रुपये क्विंटल तक के रहे। फरुखाबाद की मंडी में हाइब्रिड आलू के रेटों में सुधार देखा गया। कोल्ड स्टोरेज का आलू 550 से लेकर के 575 रुपये क्विंटल तक के रेट से बिक्री हुआ। वहीं जो आलू डंप का आ रहा है बढ़िया क्वालिटी का सुपर क्वालिटी, वो 250 रुपये से लेकर के 450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में 70 के आसपास गाड़ियों की आमदनी रही, और 37 स्थान में VVIP क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी हल्का एवरेज आलू 7 से 8 रुपये किलो, 302 आलू 7 से लेकर के 8 साढ़े 8 और सुपर क्वालिटी का 9 रुपये किलो तक बिका। वहीं हाइब्रिड आलू 6 से 7 रुपये किलो, लाल आलू 10 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें पंजाब के लुधियाना की, यहाँ पर चिपसोना आलू 400 से 450 रुपये पैकेट बढ़िया सुपर क्वालिटी का, और हल्का आलू एवरेज 300 से 350 रुपये पैकेट। पुखराज आलू 250 से 325 रुपये पैकेट। लाल जो LR आलू है वो 350 से 425 रुपये पैकेट, एवरेज क्वालिटी का हल्का आलू 250 से 300 रुपये पैकेट। डायमंड आलू 450 से 500 रुपये पैकेट, हल्की क्वालिटी का 300 से 400 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें महाराष्ट्र के मुंबई की, यहाँ पर 36 से 40 गाड़ियों की आमदनी रही, करीब 17-18 हज़ार पैकेट की आमदनी थी। VVIP क्वालिटी का यूपी का आलू 12 से 14 रुपये किलो, एवरेज आलू 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में आज 17 गाड़ियों की आमदनी थी, 11 से 14 रुपये किलो के रेट से यूपी का 37 आलू, और हाइब्रिड आलू 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 21,797 करीब 22,000 पैकेट की आमदनी रही, और जिसमें यूपी की सर्वाधिक आमदनी रहती है। VVIP क्वालिटी का आलू 14 से 16 रुपये किलो, एवरेज आलू 12 से 13 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 9 से 11 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। बात करें चेन्नई की, यहाँ पर यूपी की 12-13 गाड़ियाँ थी, और यूपी का जो आलू जो बिका है वो 14 से 16 रुपये किलो, बढ़िया सुपर VVIP क्वालिटी का, एवरेज क्वालिटी का आलू 12 से 13 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मदुरई मंडी में 6 से 7 गाड़ियों की आज आमदनी रही, 14 से 17 रुपये किलो के सुपर क्वालिटी का आलू के रेट थे। वहीं एवरेज आलू 12 से 13 रुपये किलो बिका। तिरछी की मंडी में 10 गाड़ियों की आमदनी थी, सुपर VVIP क्वालिटी का आलू 15 से 17 रुपये किलो बिका। वहीं एवरेज आलू 13 से 14 रुपये किलो के रेट से। मेटापाल मंडी में
टोटल 51 गाड़ियां थी, जिसमें आगरा की 7 गाड़ी थी। आगरा का आलू 15 रुपये से 17.5 रुपये किलो तक बिका है। वहीं गुजरात की 3 गाड़ियां थी। गुजरात का आलू सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 18-19 रुपये किलो और एवरेज आलू 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के समाचार, आलू के भाव, स्थिति, परिस्थितियों पर चर्चा। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।